अपनी कॉल दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड की हुई है। कॉल मिलने तक कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are calling has forwarded the call to another number. Please stay online while call gets connected. चलिए ये हो गया आपके द्वारा एक नंबर। एक डॉक्टर साहब ने अपना नंबर डायल किया हुआ है, ये 984 नंबर है इनका। ये डॉक्टर साहब हैं, हमारे डेंटल के हैं। इस वक्त डेंटल की मजबूरियां बहुत आ जाती हैं। अब हम दूसरे नंबर पे करते हैं 94, सॉरी ये नंबर हम आपको करते हैं 94 194 12982 12982। इस नंबर को भी कॉल करते हैं, देखते हैं ये डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं। चलिए ये नंबर अब चल ही नहीं रहा है। तो देखा आपने, 3 डॉक्टर साहिबान ने अपने नंबर्स को डाइवर्ट पे रखा हुआ था। 2 डॉक्टर साहिबान ने हमारे साथ बात की, हमने 5 लोगों से ही बात की थी और डाइवर्ट रखने का हमें मालूम नहीं हो सका कि क्या वाकई में वो पेशेंट्स को अटेंड करते ही नहीं हैं। लेकिन जिन 2 डॉक्टर साहिबान ने हमसे बात की, बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया। हमने अगर अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी थी, हमने एक आम आदमी के तौर पर किसी और नंबर से, अननोन नंबर से उन्हें कॉल भी किया था, लेकिन उनका रेस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था। साफ जाहिर है हमारे डॉक्टर साहिबान जो है ये काम करें, लेकिन जिन्होंने डाइवर्ट रखा था उस हवाले से हमने यही मुद्दा डॉक्टर सुहेल, जो डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन तक पहुंचाया। उनसे बातचीत की, हमने उनसे यही सवाल किया कि डॉक्टर सुहेल आपने नंबर्स दिए हैं, लेकिन अक्सर डॉक्टर साहिबान के नंबर्स जो हैं, लोग जो है वो प्रॉपरली कॉपरेट नहीं करते। लोगों का इल्ज़ाम है वो प्रॉपरली कॉपरेट नहीं करते। जवाब उनका इस तरह से था। मैं आपको ये बताऊंगा, जो लोग होते हैं, देखिए जब वो हॉस्पिटल आते थे कोविड से पहले 10 बजे वो टिकट निकालते थे, उनका कंसल्टेशन का टाइम 4 बजे 3 बजे भी होता था। ये आपको पता है और मुझे भी पता है जी। लेकिन आज लोगों के जहन में ये है कि ये जो ऑनलाइन सर्विस है, शायद ये टाटा स्काई या एयरटेल जैसी सर्विस है। देखिए ये वो ऑनलाइन सर्विस नहीं है। आप लोगों को साइकोलॉजिकली ये समझना है। मैं उस डॉक्टर से कंसल्टेशन मांग रहा हूं जो इसके बिजी है, लेकिन आपने दिल में ये यकीन रखना है कि अगर मैं व्हाट्सएप पे उसको अपनी प्रॉब्लम डालता हूं, जरूर वो 2 घंटे 3 घंटे में मेरी प्रॉब्लम को भी रेस्पॉन्ड करेगा, जैसे ही उसको टाइम लगेगा मोबाइल के साथ व्हाट्सएप खोलने का। क्योंकि डॉक्टर जो हमारे हैं वो बिजी रहते हैं पूरा दिन भर। एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है हेल्थ स्ट्रक्चर पर इस वक्त। मैं चलते चलते एक सवाल मुझे जो कई लोगों ने बताया, उन्होंने खासतौर पे कोविड सस्पेक्ट्स ने बताया, प्राइमरी हो या सेकेंडरी, ने कहा कि डॉक्टर साहिबान जब हमें देखते हैं, हमारे पास जो डॉक्टर साहब आते हैं वो हमें दूर से देखते हैं, हमारे पास टच नहीं करते हैं। हम उनको अपने साइंस बोलते हैं, सिम्टम हम कहते हैं सर में दर्द है तो पैरासिटामोल कलपाल दे देते हैं, टांग में दर्द है तो जंगपाल दे देते हैं। वो डॉक्टर साहब उनको देखते नहीं है, उनको ट्रीट पूरी तरह से नहीं करते। क्या वाकई में ऐसा होता है? आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है। देखिए सनम साहब, हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस को मान के चलते हैं। इंटरनेशनल गाइड ये है कि अगर सस्पेक्टेड कोविड है उसको भी मास्क लगाना है, डॉक्टर को पीपी लगाना है, 6 फीट का डिस्टेंस और 15 मिनट से कम का टाइम में उसको देखना है, क्योंकि इंटरनेशनली एक्लेमेड प्रोटोकॉल है। अगर कहीं पे डॉक्टर साहबान ऐसा करते हैं तो इसमें हमें इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, ना कि उस पेशेंट को हम सोशली आउटकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आ गया पॉजिटिव के लिए, लेकिन जो पेशेंट पॉजिटिव नहीं हो, जो रूटीन के चेकअप के लिए आया होगा, जिसको ब्लड प्रेशर चेक कराना होगा। देखिए एजाज साहब, सिचुएशन पेंडेमिक में ऐसी है, आपको ये समझना है कि हर एक पेशेंट जो है वो सस्पेक्टेड कोविड है। आज सिचुएशन पेंडेमिक में ये होती है, सस्पेक्ट ऑल बट रेस्पेक्ट ऑल। हमारा रेस्पेक्ट पेशेंट्स के लिए बरकरार है, लेकिन पेशेंट्स को ये मानना है कि मेडिकल साइंस के नॉलेज के हिसाब से हमें उनको सस्पेक्ट भी करना है। थोड़ा सा मैं मान लूं, सपोज मुझे अपना बीपी चेक कराना है तो मुझे हो सकेगा फिर? बिल्कुल होगा। आप हॉस्पिटल आइए। कम जब आप टच नहीं करेंगे, जब मशीन कोई नहीं बांधेगा? नहीं, हमारे हॉस्पिटल फंक्शन कर रहे हैं। ये गलत बात है। आप देखिए हमारे रूरल सर्विस 24 घंटे काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, आप कह रहे हैं सस्पेक्ट ऑल रेस्पेक्ट ऑल, ठीक है। सस्पेक्ट में क्या आप उससे 6 फुट की दूरी रखेंगे? ये बीपी कैसे चेक होगा? नहीं, ये 6 फुट की दूरी मैंने कोविड पेशेंट्स के लिए बताया। जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स है, आपको ये क्लास, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कश्मीर में कोविड हॉस्पिटल्स है और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स है। नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में जो वर्क है वो रूटीन से चल रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है। जो भी नॉन कोविड पेशेंट्स है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड केयर, इम्यूनाइजेशन,
जो भी कोई चीज है वो बिल्कुल आराम से चल रहा है। लेकिन लोगों से अपील है कि वो मास्क पहन के हॉस्पिटल आए, घर की मास्क घर में बनाए और हॉस्पिटल आए। डॉक्टर सोहेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोहेल नाइक मेरे साथ बात कर रहे थे और साफ जाहिर है हमारे सिस्टम में कुछ पुर्जे ढीले हैं। हम उन्हें टाइट कराने के लिए सरकार तक, अरबाब इक़्तिदार तक बात पहुंचाते हैं इस उम्मीद के साथ कि तनकीद बराए तामीर हमारा मुद्दा व मकसद है। हमने डॉक्टर साहिबान के हवाले से भी जो मामला उठाया था, इसमें भी हमने कोशिश की कि हम उनके सीनियर्स जो हैं, उनके कुलीग्स जो हैं या उनके अथॉरिटीज़ जो उन तक ये बात पहुँचाएँ और देखें कि क्या है। और उनका जो मशवरा उन्होंने दिया, सही मशवरा, हर जगह फ़ोन उठाया नहीं जा सकता है और साफ जाहिर है कितने फ़ोन अटेंड भी करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो फ़ोन करते हैं तो बिला ज़रूरत के फ़ोन भी करते हैं। लेकिन हमें बारामूला से कुछ लोगों ने आज फ़ोन करके बताया कि सरकार ने डायलिसिस पेशेंट्स के लिए सर्विसेज दी हैं। उनको बताया गया कि उन्हें उनकी सर्विस के लिए ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा, उन्हें डायलिसिस कराने के लिए नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया जाएगा। लेकिन ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के दफ्तर से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है और हमें बारामूला से लेके हरियाणा, राजस्थान या दूसरे मुल्कों में जितने भी कश्मीरी हैं वो बारामूला के अगर वो रहने वाले हैं तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से वो खुश नहीं हैं। बारामूला के ज़िला तरक्याती कमिश्नर तक हम ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि वहां आपके नोडल अफसर, वहां आपका जो कॉल सेंटर है या वहां पे जो लोग हैं जिनके नंबर्स आपने दिए हैं, उनको भी बताइए कि फ़ोन जो करता है उम्मीद के साथ करता है कि यहाँ उसे मदावा मिलेगा। तो फिलहाल मदावे की उम्मीद के साथ आपसे अभी लेंगे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। आज का प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में मेरे साथ ताउन किया आबिद कादिर ने। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।